तो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने की नई घोषणा। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है और केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है। तो किसानों का होगा कर्ज माफ। करीब 22 लाख किसानों का जो है कर्जा माफी जो है देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, आप सभी किसानों के लिए काफी अच्छी राहत वाली खबर, सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं, सभी किसानों के लिए। जी हाँ, सभी किसानों के लिए को बहुत ही खुशनुमा पल होने वाला है, क्योंकि सभी किसानों का बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी जो है देखने को मिल पाएगा। देखो, मैक्सिमम जो किसान होते हैं वो बैंकों के कर्ज की वजह से, मैक्सिमम जो किसान होते हैं वो अपने बैंकों के कर्ज की वजह से, बैंकों के लोन की वजह से ही परेशान रहते हैं। उन सभी किसानों को यही चीजें लगा रहता है कि किस तरह से सभी चीजें ठीक हो पाएगा, किस तरह से हमारा बैंकों का कर्जा माफ हो पाएगा, किस तरह से हमारा बैंकों का लोन जो है माफ हो पाएगा। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। तो मैं आप सभी को ही बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा। करीब छत्तीसगढ़ में 22 लाख किसान हैं और 22 लाख किसानों का जो है बैंकों का कर्जा माफ जो है आप सभी के लिए हो पाएंगे। देखो, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जितने भी वादे किए जाते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, डेफिनेटली है कि उन सभी वादों को, डेफिनेटली है कि उन सभी मैनिफेस्टो को, उन सभी घोषणा पत्रों को पूरा करने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट जो है प्रतिबद्ध है और जी जान से मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं। और डेफिनेटली है कि आज नहीं तो कल तुम्हारी जिंदगी बदलेगा जरूर। आज नहीं तो तुम्हें कामयाबी, आज नहीं तो कल तुम्हें सफलता जो है मिलेगी जरूर। कोई भी चीज हो, उसको पूरा करने में टाइम लगता है, उसको पूरा करने में थोड़ा सा समय लगता है, समय जरूर लगता है, लेकिन अवश्य रूप से पूरे हो पाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, सभी की सरकार है। और आप सभी के लिए कहीं ना कहीं जो जो वादे किए जाते हैं, आप सभी के लिए कहीं ना कहीं जितने भी घोषणा पत्र हो, कहीं ना कहीं जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, उन सभी वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट, उन सभी मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रतिबद्ध है। और अवश्य रूप से हम सभी से किया हुआ हर एक वादा जो है पूरे हो पाएंगे। और देखिए, बीजेपी सरकार के द्वारा यही चीजें किए जाते हैं कि आप सभी से जो जो वादे किए जाते हैं, उन सभी चीजों को पूरा करने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट, उन सभी चीजों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रतिबद्ध है। और करीब 22 लाख किसानों का जो है बैंकों का लोन, करीब 22 लाख किसानों का बैंकों का जो है कर्जा माफी जो है देखने को मिल पाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर किसानों का बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का भी, अगर सभी किसानों का अगर बैंकों का लोन माफ हो जा रहा है, माफ हो पाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि एक, अगर सपोज सोचिए, अगर आपने आपका अगर किसी ने 10,000 रुपये भी माफ कर दिया, तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे में अगर 2 लाख रुपए तक का अगर आप सभी किसानों का बैंकों का कर्जा माफ हो जाए, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोगों को जो है देखने को मिल पाती हैं। और देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो जो वादे होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, अवश्य रूप से है कि उन सभी वादों को, अवश्य रूप से है कि उन सभी मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट, अवश्य रूप से उन सभी वादों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रतिबद्ध है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन डेफिनेटली है कि वादे जो है अवश्य रूप से पूरे हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो जो वादे किए जाते हैं, जो जो घोषणा पत्र हैं, जो जो मैनिफेस्टो निकाले जाते हैं, अवश्य रूप से जो है पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इंतजार तो आपको करना होगा। और करीब 22 लाख किसानों का बैंकों का कर्जा, करीब 22 लाख किसानों का बैंकों का लोन जो है माफ जो है देखने को मिल पाएगा। और ये भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ है जो आप लोगों के लिए जो है हो पाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको जो है रखना पड़ेगा। चाहे अगर हम बात करें इंग्लिश के या रीजनिंग्स के या किसी अन्य के, वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है इम्पोर्टेंस होता है, वो भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो यही चीज़ है। तो यही चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ हो, आप रेगुलर रहोगे, रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, तभी उसमें आपको बेहतर रिजल्ट है, तभी उसमें एक अच्छा परिणाम आपको जो है देखने को मिल पाएगा। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करोगे, रेगुलर वर्क नहीं करोगे, रेगुलर मेहनत नहीं करोगे, तो किसी भी प्रकार से
आप जो है सफलता की फिर उम्मीद नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आप जो है कामयाबी की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ हो एकाएक कामयाबी नहीं मिलता। उसके लिए टाइम देना होता है, उसके लिए समय देना होता है, और जितना ज़्यादा तुम टाइम दोगे, जितना ज़्यादा तुम समय दोगे, खुद के लिए टाइम दोगे, उतने ही ज़्यादा तुम आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा तुम्हें सफलता जो है मिल पाएगा। और देखो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है, आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त आएगा, कल अच्छा वक्त है तो फिर बुरा वक्त आएगा, ये ज़िंदगी का साइकिल है, अप्स एंड डाउन जो कि चलता रहता है। तो उसके लिए अभी आपको तैयार रहना, तो हर हमेशा जो है कोशिश करना प्रिपरेशंस के ऊपर, मेहनत के ऊपर, हार्ड वर्क के ऊपर। तो जितना ज़्यादा तुम कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा तुम वर्क करोगे, जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा तुम सफल हो पाओगे और कामयाबी हासिल आपको हो पाएगा। और करीब 22 लाख किसानों का बैंकों का जो है कर्जा माफ़ी जो है देखने को मिल पाएगा, जो कि अपने आप कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। करीब 22 लाख किसानों का बैंकों का लोन माफ़ जो है देखने को मिल पाएगा। तो देखिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी वादे जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ें हैं और मैं आपको यही चीज़ें सब बताना चाहता हूँ कि काम कीजिए, काम के ऊपर ही आपको फोकस करना है, अपने आप के ऊपर वर्क करना है, खुद के ऊपर मेहनत करना है। अगर आपने एक बार अच्छे से वर्क कर लिया, अगर आपने एक बार अच्छे से मेहनत कर लिया, अगर आपने एक बार अच्छे से अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर लिया, क्योंकि आज अगर तुमने अच्छे से मेहनत कर लिया, अच्छे से हार्ड वर्क कर लिया, तो आने वाले टाइम में तुम्हें किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, आने वाले टाइम में तुम्हें किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह से परेशानी जो फेस करना नहीं पड़ेगा। तो आने वाले टाइम को आज से बेहतर बनाना है तो काम करना, और स्टूडेंट हैं तो आपको जो है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की जो है प्रिपरेशंस करते रहना। देखो जितना ज़्यादा तुम प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा तुम हार्ड वर्क करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हें कामयाबी मिल पाएगा, उतना ही ज़्यादा तुम आगे बढ़ पाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हें नेम फेम, पैसा जो है, शोहरत, बुलंदी जो है मिल पाएगा। और देखो बिना मेहनत किए किसी भी तरह से कोई भी कामयाबी, बिना मेहनत किए किसी भी तरह से कोई भी सफलता नहीं मिलने वाले। तुम्हारी ज़िंदगी तभी कामयाब हो सकता है जब तुम उसके लिए वर्क करोगे। आप अपनी ज़िंदगी में तभी सफल हो पाओगे जब आप अच्छे से हार्ड वर्क करोगे। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हार्ड वर्क करना, अपनी ज़िंदगी में कभी भी मेहनत करना आपको नहीं छोड़ना, हमेशा जो है काम करते रहना, भले ही सफलता मिले या ना मिले, भले ही कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन वर्क करोगे तो वही आगे चल के आपको कामयाबी जो है अवश्य रूप से जो है दिलाएगा। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास समय है, क्या पता कि कल आपके पास वो समय रहे या ना रहे, क्या पता कि कल आपके पास टाइम रहे या ना रहे, वो अलग बात है। तो काम के ऊपर फोकस करो, अपने आप के ऊपर भरोसा करो, आपके ऊपर किसी को भरोसा हो चाहे ना हो, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। खुद के ऊपर भरोसा रखो, बाकी हर एक चीज़ पॉसिबल है। खुद के ऊपर भरोसा रखो, बाकी हर एक चीज़ें मुमकिन है, हर एक चीज़ें पॉसिबल है। थैंक यू।